हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर बाराबंकी से। देखिए, हम लोग लर्निंग के एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़े थे, जिसमें था लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जो है, ये जो अधिगम अक्षमता थी, इसमें एक हम लोग पढ़ चुके थे जो कि पठन विकार था, डिसलेक्सिया। आज हम लोग पढ़ेंगे लेखन विकृति। तो देखिए, लेखन विकृति में क्या है कि अधिकतम स्टूडेंट इससे परिचित है डिस्ग्राफिया से, क्योंकि यही अभी तक पूछा जा रहा है। लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न जिस तरीके से बदला है, अभी लगता नहीं है कि सीमित को पढ़ लेने से काम चल जाएगा। इसीलिए देखिए कि डिस्ग्राफिया एक प्रकार की लेखन विकृति है, एग्रोफिया भी लेखन विकृति है, अप्रेक्सिया भी लेखन विकृति है और असिम्बोलिया भी लेखन विकृति है। तो यानी लेखन विकृति के 4 प्रकार हमारे सामने हैं। अब लेखन विकृति में क्या होगा कि लिखने में किसी प्रकार की समस्या होगी। तो यह समस्या या लक्षण के आधार पर अलग अलग प्रकार बांटे गए हैं। सबसे पहले तो अगर डिस्ग्राफिया की हम बात करें तो देखिए, ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ का मतलब चित्र खींचना या बनाना, यही तो होता है ना? तो जब भी ग्राफ बीच में दिखे और मतलब कि ग्राफ ना बना पाना, यानी डिस्ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित है। इस फॉर्म में आप अपने मस्तिष्क में इसको बैठा लीजिएगा, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि डिस्ग्राफिया का मतलब क्या है ना? तो सबसे पहली बात तो यह लेखन विकार है ना? लेखन विकार है। इसमें क्या होता है कि अधूरा शब्द लिखता है। जो छात्र होगा वह अधूरा लिखना, अधूरा लिखना। तीसरा, मांसपेशियों और गतियों में जो है संतुलन ना हो पाना। जैसे कि अगर कोई महीन चीज़ काटने के लिए दे दी जाए या जो है लिखने के लिए ही कहा जाए, लिखने के लिए देखिए गतीय कौशल बहुत ज़रूरी होता है। हमारी उंगलियों के छोटे पार्ट में भी अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, तभी हम लिख पाएंगे। तो क्या होता है कि मांसपेशिये एवं गतीय कुशलता में कमी है ना, समन्वय ही नहीं हो पाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि जैसे किसी छात्र को लिखना है कि जो है कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तो कैसे लिखेगा? कल। अब कमल पूरा नहीं, एक शब्द बीच से गायब हो गया है ना, राष्ट्रीय। अब इसमें भी या छोड़ दिया, तो ये क्या होगा कि अधूरा अधूरा करके लिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और महत्वपूर्ण लक्षण है पेन पेंसिल सही से ना पकड़ पाना। पेन पेंसिल सही से ना पकड़ पाना। इसके अलावा अनियमित लिखना, झुक करके लिखना, ये सब भी डिस्ग्राफिया के लक्षण होते हैं। तो अनियमित कैसे लिखना? जैसे कि कोई अक्षर बहुत बड़ा और कोई अक्षर बहुत छोटा लिख देना। तो जब अनियमितता हो, शब्दों की जो बनावट है उसमें जब बहुत ज़्यादा अनियमितता हो, या फिर एक के ऊपर एक जो है लिख देना, तो यह सब क्या है कि डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा कि अगर एक छात्र है और वह जो है कॉपी में पूरी तरीके से वाक्यों को पूरा नहीं करता है और प्रायः वह एक वाक्य या एक शब्द के ऊपर ही दूसरे शब्द को लिखना प्रारंभ कर देता है, तो यह किस प्रकार की विकृति है? तो आप फट से जान जाएंगे कि यह लेखन विकृति है। लेकिन लेखन विकृति में किस टाइप के लेखन विकृति है? तो यह डिस्ग्राफिया लेखन विकृति है। देखिए, अब एग्रोफिया की बात करें यदि की जाए, तो एग्रोफिया में क्या होता है कि आँखों
और हाथों में समन्वय ना हो पाना। समझ रहे हैं ना? देखिए, लिखने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारी आँखें और हाथ इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी एक वाक्य सही तरीके से लिखा जा सकेगा, है ना? तो यहाँ पर क्या था कि मांसपेशीय कुशलता में कमी थी, लेकिन वहाँ पर आँखों और हाथों में समन्वय नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि शब्द के ऊपर शब्द चढ़ जाते हैं या प्रायः एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ही लिखी जाती है ना? तो ये जो है एग्रोफिया है। इसके अलावा दूसरी भाषा ना लिख पाना, है ना? और क्या है? एक लाइन पर दूसरी लाइन लिख देना, है ना? तो ये जो है लक्षण आपका एग्रोफिया का लक्षण होगा, जहाँ पर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लिखी जाएगी। आँखों का क्योंकि कुशलता है नहीं, आँखों से समन्वय हो नहीं पा रहा है, तो व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि वह कहाँ पर लिख रहा है और किस प्रकार का लिख रहा है। इसी तरह पेन के पॉइंट पर बहुत ज़्यादा प्रेस करना, ताकि 2, 3, 4 पेज में वही चीज़ें छप जाना। तो यह सब जो है लेखन विकृति के लक्षण होते हैं। अच्छा, फिर डिस्प्रैक्सिया की बात कर लेते हैं। देखिए, डिस्ग्राफिया या अप्रेक्सिया सेम चीज़ है ना? तो इसमें क्या होगा? सबसे पहली बात तो यह एक लेखन विकार है। लेखन विकार है ना? संतुलन नहीं होगा। संतुलन किस चीज़ में? यानी लिखने में आँखों का समन्वय, हाथों का समन्वय, ये सब नहीं हो पाएगा। अच्छा, मस्तिष्क के सेरेब्रम पार्ट में विकृति के कारण होगा। बात समझ रहे हैं? मस्तिष्क का एक सेरेबेलम होता है और एक सेरेब्रम होता है, तो यह सेरेब्रम पार्ट में विकृति के कारण होगा डिस्प्रैक्सिया। और सेरेब्रम किस चीज़ पर कार्य करती है? गतियों पर, है ना? तो इस प्रकार से गतियों के कौशल का अभाव, है ना? अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कि इसमें लिखने, पढ़ने, चलने, टहलने के कौशल में विकार, है ना? अब जानिए कि ऐसा छात्र जिसमें डिस्प्रैक्सिया के लक्षण होंगे, वह तो ना तो सही से चल पाएगा, जैसे अगर उसको सीधे स्ट्रेट जाना है तो ऐसे करके जाएगा, यानी कि उसका पैर का संतुलन भी सही से नहीं पड़ रहा होगा। साथ में लिखने और पढ़ने में भी धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाएगा, लिख भी नहीं पाएगा जो है स्पीड से और धारा प्रवाह। इसके साथ साथ चलने और टहलने में भी जो है यानी गतियों के कौशल में विकृति होगी। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये अक्सर इसी रूप में पूछा जाता है कि लिखने, पढ़ने, चलने, टहलने में विकार किस प्रकार की विकृति है। तो कैसी विकृति है? डिस्प्रैक्सिया या अप्रेक्सिया के रूप में परिभाषित की जाती है। अच्छा, इसके अलावा चित्रांकन में विकृति। देखिए, लेखन विकृति के साथ साथ ये कैसी लेखन विकृति है? चित्रांकन लेखन विकृति है, यानी कि ग्राफ, चित्र ये सही से ना बना पाना, है ना? चाहे जितनी प्रैक्टिस कर ले, कोशिश कर ले, ग्राफ या चित्र बना ही नहीं सकता, वो डिस्प्रैक्सिया लेखन विकृति के अंतर्गत आएगा, है ना? फिर इसके अलावा था एक असिम्बोलिया। तो असिम्बोलिया के बारे में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं मिला है। असिम्बोलिया एक यूनिक कह सकते हैं कि लक्षणों वाली बीमारी है, जो कि
लेखन विकृति से संबंधित है और इसमें अभी और रिसर्च कार्य हो रहा है। लेकिन बस इतना भी याद रखेंगे तो काफ़ी है कि असिम्बोलिया किससे संबंधित है? यह लेखन विकृति से संबंधित है ना। तो आज हम लोगों ने डिस्ग्राफिया पढ़ा, एग्रोफिया पढ़ा, डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया पढ़ा और असिम्बोलिया पढ़ा। ये सब क्या थे? लेखन विकृति थे, जिसमें लक्षणों के आधार पर अलग अलग प्रकार में इसको विभाजित किया गया है। ओके, थैंक यू।